फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो आज हम लोग डिक्शनरी के फर्दर ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। कोड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी यूजिंग द डिक्ट कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ना मान लो अगर आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स है। फॉर एग्जाम्पल नेम एज, नेम एंड एज, ठीक है, ये एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ना टपल होगा जहाँ पे सबके नेम और एज होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टपल, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जॉन, ठीक है, कॉमा 22 उसका एज है, फिर कॉमा से बॉब उसका एज है 24, एंड देन से एलिस इसका एज है 26। ओके, तो ये नेम एज का लिस्ट है। आपको अगर ये चेक करना है तो आप कर सकते हैं कि प्रिंट नेम एज, ओके, एंड टाइप ऑफ नेम एज, प्रिंट टाइप ऑफ। तो ये सेव करते हैं, रन करते हैं py.py, ठीक है। तो ये रहा क्लास लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ये 3 टपल्स हैं। अगर हमको ना इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यू डिक्शनरी इज इक्वल टू dict ऑफ नेम एज। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि प्रिंट न्यू डिक्शनरी एंड प्रिंट टाइप ऑफ न्यू डिक्शनरी। सेव करते हैं, रन द कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है और इसका क्लास भी डिक्शनरी, राइट। तो आप डिक्शनरी को किस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ टपल्स है उसको आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, डिक्ट फ्रॉम कीज। ओके, तो ये हम लोग ना कब यूज करते हैं, जब मान लो आपको ना सारे कीज को एक सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना नेम्स का लिस्ट है, ठीक है, नेम्स इज इक्वल टू से जॉन। अभी इसे हम कमेंट आउट करते, तो मेरे पास नेम का लिस्ट है जॉन, बॉब, कॉमा, ठीक है, ये नेम्स का लिस्ट है और ना सब लोग सेम एज के, ठीक है, सब सेम एज के। तो मेरे को अगर इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वो लोग डिफरेंट एज के थे, 22, 24 एंड 26। तो मैं यहाँ पे न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ नेम एंड एज, नेम एज इज इक्वल टू डिक्ट फ्रॉम कीज, ठीक है। अभी कीज कौन से होंगे, नेम्स की होंगे जैसे कि यहाँ पर थे, तो यहाँ पे मैं नेम्स दे दूंगा और सबका डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट एज में दे दूंगा 22। ओके, तो अगर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट नेम एज एंड प्रिंट टाइप ऑफ नेम एज, टाइप ऑफ नेम एज, ठीक है, अब इसे रन करते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जो एज है वो 22 से फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये जो डिक्ट फ्रॉम कीज है ये आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास लिस्ट है और आपको पता है कि वो लिस्ट के सारे वैल्यूज जो होंगे वो सेम होंगे, तब आप ये वाले कीवर्ड का यूज कर सकते। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ना आप कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेट में सीखा था कि हम चेक कर सकते हैं क्या ये चीज सेट के अंदर है या नहीं, इन कीवर्ड का यूज कर। तो वही सेम चीज आप डिक्शनरी में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि प्रिंट इज जॉन इन डिक्शनरी, ठीक है, ये वाला जो की है ये डिक्शनरी में है, तो नेम इज जॉन इन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, फर्स्ट का आंसर आना चाहिए ट्रू। और यहाँ पे ना चार्ली, ठीक है, चार्ली डिक्शनरी में नहीं है, राइट, तो इसका आंसर आना चाहिए। तो ये हम चेक कर सकते हैं, रन। ओके, तो जॉन प्रेजेंट है तो इसलिए आ गया ट्रू, चार्ली डिक्शनरी में नहीं है तो इसलिए आंसर आ गया फॉल्स। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई की डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं इन कीवर्ड का यूज कर। ओके, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ना लेंथ भी निकाल के डिक्शनरी का, कि डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स के, और सेम चीज आप वो कैसे कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करके, जो कि हम लोग लिस्ट में भी करते। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे लेंथ कीवर्ड ऑफ नेम एज, ठीक है, ये जो डिक्शनरी है उसका लेंथ निकाले, से रन करके। तो लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या है, 3 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, जॉन, बॉब एंड एलिस। ओके, अभी यहाँ पे ना हम चीज देख सकते हैं कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। मान लो सिर्फ आपको कीज चाहिए या आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए या आपको सिर्फ डिक्शनरी के इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए, तो वो आप कैसे एक्सेस कर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी कीज इज इक्वल टू नेम एज, जो डिक्शनरी का नाम है, डॉट कीज, ठीक है, डॉट। तो इसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, सारे कीज मिल। अगर मेरे को सारे वैल्यूज चाहिए, डिक्ट ऑफ वैल्यूज, डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज इक्वल नेम एज डॉट वैल्यू। ओके, तो इसके थ्रू हमको सारे वैल्यूज और डिक्शनरी एलिमेंट्स चाहिए। अगर मुझे चाहिए डिक्शनरी, तो ये आइटम्स के थ्रू हमें उसके सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट डिक्शनरी ऑफ कीज, ठीक है, प्रिंट वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी एंड देन प्रिंट से डिक्शनरी ऑफ। ओके, नहीं, तो इसे सेव करते हैं, सेव लेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्शनरी कीज में क्या क्या है, जॉन, बॉब, एलिस, तो सिर्फ कीज आ गए। वैल्यूज में क्या क्या है, सबका वैल्यू क्या है, 22, तो 22 आ गया। और आइटम्स में क्या है, सारे एलिमेंट्स आ गए, लिस्ट ऑफ टप, जॉन 22, बॉब 22, एलिस। ओके, तो आप बोलोगे कि सर हम डिक्शनरी एलिमेंट्स लेके क्या करेंगे। तो आप ना इसको इस तरीके से, मान लो अगर आपको प्रिंट करना है या किसी और फंक्शन में फीड करना है, तो उसको आप फॉर लूप के, तो जैसे कि एलिमेंट्स के अंदर क्या है, नेम और एज है, तो आप बोलोगे फॉर नेम कॉमा एज इन डिक्ट ऑफ एलिमेंट्स, डिक्शनरी ऑफ। तो यहाँ पे आप
प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट स्ट्रिंग में प्रिंट, यहाँ पे नेम ले ले, नेम इज एज। अगर हम इसे रन कर तो ये रहा, जॉन इज 22 ईयर्स ओल्ड, बॉब इज 20, एलिस इज 20। ओके, तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को लेके प्रिंट कर सकते हैं अच्छे फॉर्मेट में, या आपको अगर नेम और एज को सेपरेटली किसी फंक्शन में सेंड करना है तो आप वो। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आप दो डिक्शनरीज को मर्ज कैसे कर। तो हमने यहाँ पे लिया है जॉन, बॉब एंड एलिस। सबसे पहले काम इसे कमेंट आउट न्यू डिक्शनरी से स्टार्ट। ओके, तो अभी देखते हैं कि मर्जिंग किस तरीके से काम। तो अभी हम देखेंगे मर्जिंग के बारे में कि मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ना दो डिक्शनरीज ले लेते हैं। तो डिक्शनरी 1 जहाँ पे हम लेंगे से एग्जाम्पल, फर्स्ट ले लेंगे जॉन जो कि 20 इयर्स का है, और फिर उसके बाद ले लेंगे चार्ली जो कि से 24 इयर्स का है। ओके, तो फिर उसके बाद डिक्शनरी 2 लेंगे जो कि मान लो उसमें बॉब है, बॉब इज 22 इयर्स ऑफ एज, और उसके बाद ले लेंगे एलिस जो कि 26 इयर्स का। ओके, तो ये दो डिक्शनरीज हैं। अब ना हम यहाँ पे एक फाइनल डिक्शनरी बनाएंगे जो कि ये दोनों को मर्ज करके बनने वाला है। वहां पे हम लोग सिर्फ और का यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी 1 एंड अपेंड डिक्शनरी, ठीक है। तो ये दो डिक्शनरी को मर्ज करके हम लोग को फाइनल आउटपुट दे देगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट फाइनल डिक्शनरी। ओके, इसे सेव करते हैं और रन करते हैं पाइथन डिक्शनरीज डॉट। ओके, तो ये रहा, आप जैसे देख सकते हैं। तो फाइनल में क्या आ गया, जॉन, चार्ली, बॉब, एलिस, ठीक है। तो ये फाइनल डिक ने क्या किया, तो ये फाइनल डिक्शनरी ने दो डिक्शनरीज को मर्ज कर दिया। ओके, यूजिंग पाइप ऑप। अभी ना आप इसको अनपैकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। अनपैकिंग के थ्रू हम कैसे करेंगे कि से अनपैकिंग मर्ज, अनपैकिंग मर्ज नाम दे देंगे, ठीक है। वहां पे हम बोलेंगे एक डिक्शनरी है ये, उसमें सारे डिक्शनरी 1 के वैल्यूज आप ले के, और उसमें सारे डिक्शनरी 2 के वैल्यूज भी ले लो। तो क्योंकि हमने देखा था लिस्ट में एक स्टार लगता है, डिक्शनरी में दो वैल्यूज हैं तो दो। ओके, तो डिक्शनरी ऑफ। ओके, अभी हम अगर इसे प्रिंट करेंगे कि प्रिंट अनपैकिंग मर्ज, ओके, इसे रन करते हैं तो ये भी सेम आंसर, ठीक है, सेम जॉन, चार्ली, बॉब, एलिस। तो हमने क्या किया कि पाइप ऑपरेटर के थ्रू भी फाइनल डिक्शनरी बनाया, और अनपैकिंग के थ्रू भी फाइनल डिक्शनरी, जहां पे हमने दो डिक्शनरी को मर्ज कर। ओके, गुड सो फार। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, हम ना डिक्शनरीज को कंपेयर भी कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक बार कमेंट आउट करते हैं। अभी हम ना डिक्शनरीज बना, डिक्शनरीज D1 इज इक्वल टू, हम बोलेंगे A उसका वैल्यू है से 1, B उसका वैल्यू है 2, और C उसका वैल्यू है। ओके, हमने ये कीज और वैल्यू, अभी सेम हम ना डिक्शनरी 2 बना, सेम एग्जैक्टली डिक्शनरी 2 बनाएंगे विद सेम वैल्यू, और यहाँ पे बोलेंगे कि प्रिंट करो इस डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू डिक्शनरी। ओके, तो इसे रन करते हैं। आप गेस कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों डिक्शनरीज एग्जैक्टली सेम। ओके, और यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते, प्रिंट 1 प्रिंट। अभी ना हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ना ऑर्डर चेंज, फॉर एग्जाम्पल A के बाद C लिखेंगे, फिर C के बाद B के। इसे सेव करते हैं, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, भले ही आप देखो कि इसका ऑर्डर है A1 B2 C3 और इसका है A1 C3 B2, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर आपको ये देखना है कि उसके सारे कीज सेम है और सारे वैल्यूज भी सेम है करस्पॉन्डिंग टू कीज। ओके, तो अगर कीज और वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली सेम है तो वो डिक्शनरी हमेशा ट्रू देगा। अगर मैं ऐसे करता कि C को 2 करता, B को 3 करता अगर, तब ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, फॉल्स। क्योंकि क्या है कि कीज तो ABC है, ठीक है, और यहाँ पे भी कीज ABC है, पर यहाँ पे B का वैल्यू 2 है, यहाँ पे B का वैल्यू, तो इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर आप सेम वैल्यूज दोगे हर एक कीज को तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न। ओके, नाइस। तो है फोक्स, ये डिक्शनरी का फाइनल पार्ट था जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि डिक्शनरी को डिफरेंट वेज में क्रिएट कैसे करते हैं, डिक्शनरीज का लेंथ कैसे निकालते हैं, डिक्शनरी को मर्ज कैसे करते हैं, और डिक्शनरी इक्वल है या नहीं वो चेक कैसे करते हैं, और डिक्शनरीज का कीज लाइक कोई भी एक एलिमेंट डिक्शनरी के एज अ की में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कैसे चेक करते हैं, और डिक्शनरी डॉट कीज क्या होता है, वैल्यूज, आइटम्स क्या होता है। तो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ना ऐसे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स को इनपुट ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।